अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम ओरे नॉर्थ ऑफ स्वीडन। सुबह के 11 बज रहे हैं। अभी कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं और ये मेरे पीछे घर है जिधर हम लोगों ने रात गुजारी, और इधर हम लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। और प्लान ये है, नाश्ता करने के बाद अगर आपको मेरे पीछे पहाड़ी नज़र आ रही हो ये वाली, यहाँ हम लोगों ने जाना है हाइकिंग करते हुए। इस पहाड़ी की जो हाइट है वो 1400 मीटर ऊंची है सतह समंदर से। और सीन ऐसा है कि इसमें चेयर लिफ्ट भी जाती है ऊपर। जो स्टार्ट वाला हाइकिंग का पार्ट है वो थोड़ा सा टफ़ है, तो अब वहाँ जाकर देखते हैं कि हम लोगों ने चेयर लिफ्ट लेनी है या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम लोग ऊपर हाइकिंग करने जाएं। बाकी ये घर तो रात अंदर से मैंने दिखा दिया था, बाहर ऐसा माहौल है। और अगर माउंटेन नज़र आ रही हो आपको तो उसके ऊपर कुछ स्नो के पैचेस अभी तक हैं। और ये जुलाई चल रहा है, जुलाई का लास्ट वीक, लेकिन फिर भी स्नो है। तो हम लोगों ने शूज़ रखे हुए थे हाइकिंग वाले, तो वो हम लोग पहनेंगे। और मैंने एक छोटी सी हल्की फुल्की जैकेट भी रखी हुई थी कि मुझे था आइडिया कि वहाँ जो है सर्दी हो सकती है। 2 दिन के लिए हमने रेंट पे ये घर लिया था। ये हमको पड़ा है 5500 क्राउन का 2 नाइट्स के लिए। और इसमें 9 लोग सो सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे अडल्ट हैं तो फिर मैं कहता हूँ 7 लोगों के लिए ये ठीक है। बट अगर आपके पास 2-3 बच्चे भी हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि कुछ 2 बेड ऐसे हैं जहाँ 2 बच्चे सो सकते हैं इजीली, बट 2 अडल्ट्स नहीं सो सकते। इधर से लिफ्ट जाती है। 29 पॉइंट है, यहाँ से हम लिफ्ट लेंगे और ऊपर आ जाएंगे इस हाइट पे। 853 फॉल हाइट पे आ जाएंगे हम, फॉल हाइट। सही है। उसके बाद फिर हम हाइकिंग करेंगे टॉप। सही होगी। अगर हमने चेयर लिफ्ट पकड़ ली तो ये तो ज़्यादा 20 मिनट का होगा फासला। हाँ बिल्कुल, 10 से 15-20 मिनट। टोटल जो इसकी 1400 मीटर हाइट है। 1420 मीटर ये है इधर से हावेट से, मतलब सी लेवल। हाइकिंग के लिए हम लोग एनर्जी जो है वो कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब उधर जाके पता चलेगा, उधर जाके ये ना ठूस हो जाए क्या चेयर लिफ्ट पकड़ लो। बैग पैक हो चुके हैं, बस निकलने वाले हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। व्यू सारा ही ज़बरदस्त है। अगर हम यहाँ से भी देखें, हमारी बालकोनी से भी माउंटेन का जो सिलसिला है वो नज़र आता है। ज़्यादातर हम जब सुबह की वॉक के लिए बाहर निकले थे तो हमने देखा कि नॉर्वे के लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो नंबर प्लेट है वो नॉर्वे की है। कोई वो चांस ही नहीं है कि कोई वो लॉस हो। मस्त भी है, निकालो यहाँ से। मैं तो कहता हूँ ले लेते हैं, चलो लेते हैं। अगर चेयर लिफ्ट लेनी है ऊपर जाने के लिए तो वो इधर है, इसके पीछे। और अगर हाइकिंग करनी है तो आपने ये पीछे ट्रैक बना हुआ है, वहाँ से जाना है। अगर चेयर लिफ्ट लेनी है तो उसका जो टिकट है वो 180 का है, लेकिन अगर आप हाइकिंग करके ऊपर जाते हैं तो फ्री में वो नीचे आ सकते हैं। अब प्लान यही बना है कि लोग जो कुछ कहते हैं कि हम लोग चेयर लिफ्ट पे जाना है, और हाइकिंग करने वाले लड़के बहुत कम में। मैं हूँ और एक इजाज़ भाई हैं, वो कहें कि हाइकिंग करते हैं, ट्राई करते हैं कि अगर ना हुआ तो फिर हम वापस आके
तो वापस आके चेयर लिफ्ट पे ऊपर चले जाएंगे। ट्राई तो बंदे को करनी चाहिए ना। सब लोग तकरीबन हाइकिंग करते हुए ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरा दिल तो यही है कि हम कंप्लीट ऊपर जो चोटी की टॉप तक है ना, वो हाइकिंग करते हुए ही जाएंगे। अच्छा, साइकिल 2 जा सकते हैं ना। असल में जो ये चेयर लिफ्ट है ये साइकिल वालों के लिए। साइकिल लेके लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर से साइकिलिंग करते हुए, जैसे मेरे पीछे आ रहा है ना, ऐसे साइकिलिंग करते हुए ये ऊपर से नीचे आते हैं। ये देखें, ये कितने ज़्यादा साइकिल वाले बच्चे बच्चियां लोग साइकिल ऊपर लेके जाने का वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। काफ़ी बिजी दिन है आज उनका। पहले हमें पार्किंग इतनी देर से मिली, लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उठे 11 बजे तक, और निकलते निकलते यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 बज गया। बड़ी लंबी क्यू है टिकट की ना। अभी हमने जो टिकट लेने के लिए एक नंबर लिया ना, तो उसने बोला भाई 1 घंटा आप रुकोगे। अब हम 1 घंटा इर्द गिर्द घूमेंगे और उसके बाद आएंगे, फिर हमारी बारी आएगी ऊपर जाने के लिए। लो जी, थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है। सीन ऐसा है कि अभी क्योंकि हमारी जो बारी आएगी चेयर लिफ्ट पे वो 2 बजे आएगी और चेयर लिफ्ट 4 बजे बंद हो जाएगी, तो बड़ा लिमिटेड सा टाइम है। तो डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग आगे जाते हैं। वाटरफॉल है वो देखेंगे। एक और वाटरफॉल है तनफोशन और हैनफोशन जो वाटरफॉल है, वहाँ जाएंगे, अगर मैं उनका सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आज वो कर लेते हैं। कल वेदर बहुत अच्छा है, तो कल का यही प्लान है कि हम 9 बजे यहाँ पहुँचें। जैसे आज हम 1 बजे पहुँचे हैं ना, तो बड़ा लिमिटेड सा टाइम है। और आज इंशाल्लाह ताला हम नॉर्वे के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि सुना है कि यहाँ से नॉर्वे का बॉर्डर ओपन है। तो ये सीन है। स्वीडन की लार्जेस्ट वाटरफॉल पे पहुंच गया। ये ओरे से तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं। यहाँ जब आप पहुंचते हैं तो आपको पार्किंग लेनी पड़ती है। 24 आवर पार्किंग फ़ी है। तो यहाँ कैफेटेरिया भी है छोटा सा, इस तरफ कैफेटेरिया भी है, और नीचे उस तरफ हमने जाना है। थोड़ी सी वॉक है, हाइकिंग, छोटी सी हाइकिंग है, तो वहाँ हमने जाना है। अभी हम पार्किंग ख़रीदते हैं 1-2 घंटे की, और उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। आप आए हैं क्या पहले यहाँ? नहीं, मैं और तक आया, यहाँ नहीं आया। अच्छा, इजाज़ सही। ये सरायकी भरा इन सारे ते इन्हां नाल थोड़ी सरायकी दे विच गप लेने हैं। सरायकी तुस आए हो पहले था? साईं में असां ते जे को तुसा वाटरफॉल आ दे साडी ठाई क्या नहीं जिंदगी च पहली दफा असां वेंदे पे वे। अच्छा, ते देखो क्या थींदा है। चलो सही है। ये वाटरफॉल ही में मतलब ना उतो पानी बहंदा थल्ले ना। हां, ये तो मेरे को पता है। अच्छा, डिठा क्या नहीं। अच्छा, डिठा का नहीं। चलो जी, ये फोटो शॉट डिठी है, लेकिन आज देख सुकी में है। हाँ हाँ। तो ये इजाज़ भाई थे हमारे सरायकी भाई, तो कह रहे थे कि इन्होंने वाटरफॉल पहले नहीं देखा, तो इनको जो पहली दफ़ा ही हमने स्वीडन का लार्जेस्ट वाटरफॉल दिखाया है। तो अब आगे चल के आपको भी दिखाते हैं, आज है मेरे साथ।
ये पीछे वाटरफॉल, स्वीडन की सबसे बड़ी सनफोशन ओरे से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे नॉर्वे की तरफ है। यहाँ एक पॉइंट ये है, जहाँ पार्किंग करते हैं वहाँ से तकरीबन 5 मिनट की वॉक है। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट नीचे है। तो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे और उसके बाद नीचे चले जाएंगे, वहाँ भी जाके देखते हैं कि कैसा व्यू है। या इस साइड से इस वाटरफॉल की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत एक व्यू है। अब मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल का जो नीचे से व्यू है उधर, वो थोड़ा सा नीचे है, ये इधर, यहाँ ये सामने। जाद भाई 2 लोग पहुँचे हुए उधर। अब व्यू चेक करें, नाइग्रा, छोटा नाइग्रा फॉल स्वीडन के अंदर। ये तस्वीर बनाने का एक पॉइंट है, पीछे लाइन में लोग लगे हुए हैं। व्यू पॉइंट पे तस्वीर बनाने के लिए फुल टाइम रश लगा हुआ, लोग क्यों में खड़े हुए हैं। कैसर भाई ने काफ़ी इतनी तस्वीरें बनाई हैं, मैं क्या पता नहीं की करना है। कैसर भाई किधर छुप रहे हैं? ये जा रहे हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं दरिया के पास। वो वहाँ पीछे वाटरफॉल गिर रही है और पानी वहाँ से आता आता ये दरिया के अंदर इस तरह इधर मिल रहा है। ये बिल्कुल इसका बॉटम है वाटरफॉल का। 3 इसके लेवल है, पहला लेवल, फिर दूसरा दरमियाना और ये सबसे नीचे है। और चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट और बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल है। पीछे गोरों ने जनाब साहब मक्के सैंडविच बना के लेकर आए हुए हैं, कॉफ़ी बनाई हुई है और पी जा रहे हैं। हमारे पास भी सिलेंडर है हाइकिंग वाला और केटल भी हम लेके आए हुए हैं। तो इसके बाद जो पॉइंट है वहाँ जाएंगे और वहाँ इंशाल्लाह चाय भी बनाएंगे और चाय भी आपको दिखाएंगे कि जो स्टाफ है, कल भी दिखाई थी मेरा ख्याल, तो आज फिर दिखाएंगे कि उसका क्या सिस्टम है, कि कैसे हम, छोटा सा चूल्हा होता है इतना सा, उसके ऊपर हम मतलब 8 से 10 कप ईजीली चाय बना सकते हैं। ये मेरे चारों तरफ का व्यू। सनफोशन से आप निकलने लगे और अगला जो हमारा स्टॉप है वो हैंडल्सफोशन है। वो यहाँ से तकरीबन वो भी 40 मिनट की ड्राइव पे है। अच्छा, जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पार्किंग पे करना है। 1 घंटे के 30 क्रोन लेते हैं, अगर पूरा दिन पार्क करना है तो 90 क्रोन लेते हैं। तो अभी हम आगे की तरफ निकलने लगे हैं, गाड़ियों में लड़के तकरीबन बैठ गए।